अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज हमने देखा कराची के अंदर एक बार फिर बादल बरस पड़े और जो गर्मी का जोर था वो टूट गया, जबकि मौसम खुशगवार दिखाई दे रहा है। कई रोज़ से हम देख रहे थे कि शदीद गर्मी की लहर थी और महकमा मौसमियात की जानिब से भी ये आगाह किया गया था कि एक और मानसून का स्पेल एक्सपेक्टेड है। तो आज हमने देखा कि बादल खूब जो है वो बरसे हैं, कहीं पर हल्की और कहीं पर तेज़ बारिश रिपोर्ट की गई है। और साथ साथ जो हम हमेशा बात करते हैं, ज़रा सी बारिश होती है उसके बाद शहर की जो सूरत हाल होती है उस पर हमेशा हम आपको अपडेट करते हैं किस इलाके के अंदर क्या सूरत हाल है, कितनी तबाही होती है। आज भी हमने नोट किया और हमारे रिपोर्टर्स ने जगह जगह जाकर जो है वो रिपोर्ट भी किया है कि मुख्तलिफ इलाके हैं, मुतअद्दिद सड़कें ऐसी हैं जो ज़ेरे आब आ गई, निज़ाम दरम बरम हुआ। क्या अपडेट्स हैं वही सूरत हाल जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये भी बताता चलूँ कि कुछ रोज़ कबल जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची है मुर्तज़ा वहाब, उन्होंने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स का दौरा किया था और टूटी फूटी सड़कों की मरम्मत का काम के लिए तेज़ी के अहकामात दिए थे। और फिर हमने इससे पहले ये भी आपको बताया था कि इदारे तरक्यात कराची ने भी 150 शाहराहों की मरम्मत के काम को शुरू किया था, जिसमें से 10 से 15 शाहराएँ थी जिनके मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया था, बकिया काम शुरू किया जाना था। अब देखना यह है कि जो बारिश का एक और स्पेल है इसमें वो काम होता दिखाई देगा या फिर ताखीर का शिकार होगा, क्या स्ट्रैटेजी होगी। फिर हम ये भी देखते हैं कि जो सड़कें ज़ेरे आब जाती हैं उसकी वजह क्या है। हमारे साथ इस वक्त नुमाइंदा K21 न्यूज़ ज्वाइन करेंगे हमें और वो तमाम चीज़ों से आगाह करेंगे, लेकिन सवालात बहुत सारे हैं। कहीं पर हल्की और कहीं पर तेज़ बारिश, और उन बारिशों के जो बारिश का पानी है वो सड़कों पर इलाकों के अंदर खड़ा नज़र आया और फिर ज़ेरे आब जो इलाके आ चुके हैं उनमें से निकासी का निज़ाम जो दुरुस्त करना है वो डिपार्टमेंट्स कहाँ पर नज़र आते हैं। या फिर अगर हम हमेशा बात करते हैं कि जो इदारे हैं, जो साबिक मेयर थे, उन्होंने भी आज एक स्टेटमेंट सामने रखा है और ये कहते नजर आए जो साबिक मेयर थे वसीम अख्तर कि हमने तमाम सियासी जमातों के साथ इलाक़ किया है, अब आवाम बताए कि हमें क्या करना चाहिए। तो अवाम का भी नैरेटिव जो है वो सामने रखा जाएगा कि एमक्यूएम के लिए क्या सजेशंस हैं अवाम की और खासतौर पे कराची आइट्स की। हमें ज्वाइन कर चुके हैं नुमाइंदा K21 न्यूज़ तारिक काज़मी। तारिक, सबसे पहले जानना चाहूँगा बारिश के बाद जो सूरत हाल आपने देखी आज शहर भर में वो क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए बिलाल, मैं सबसे पहले आपको तफसीलात साझा करता चलूँ कि 2 दिन की शदीद गर्मी के बाद जो है वो आज बादलों ने अचानक कराची का रुख किया और खुल के बरसे। 15 मिनट जो है वो तेज बरसात हुई, फिर उसके बाद जो है वो रिमझिम का सिलसिला जो है वो शाम के 7 बजे तक वो जारी रहा। कराची की शाहराहों की अगर बात की जाए तो बेहतर हिकमत अमली कहें इसको या तमाम इदारों का एक पेज पे होना कहें, तो काफी बेहतर हिकमत अमली हमें रोडों पे नजर आई। नकाब किया आपके लिए जो है वो पहले से जो वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के अंदर जो इमरजेंसी नाफिज थी, उसकी वजह से जो है वो वाटरिंग जो डी वाटरिंग जो पंप थे वो वहाँ पे मौजूद थे, जिसकी वजह से वो शाहराहों को क्लियर करने का सिलसिला जारी रहा। चीफ सेक्रेटरी सिंध जो है उन्होंने भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। कमिश्नर कराची की जेर सदारत इजलास हुआ, उसके अंदर भी तमाम चीजों की जो है वो हकाइक को सामने रखा गया। उन्होंने ब्रीफिंग ली किस किस जगहों पे क्या क्या सूरत हाल है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट साउथ जो है वो हमेशा से यही मसला रहा है कि डिस्ट्रिक्ट साउथ की मुख्तलिफ मार्केट्स हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट साउथ दरिया जो है वो काफी करीब है, जिसकी वजह से वहाँ पे बरसात जो है काफी ज्यादा जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। सदर है, दियारी है, इन दो जो जोन है इसके अंदर ज्यादा जो है वो बरसात रिकॉर्ड की जाती है। तो आज भी सूरत यही रही कि लेकिन बेहतर हिकमत अमली का है। मुर्तजा वहाब ने जो है वो डिस्ट्रिक्ट साउथ पे ज्यादा फोकस करा, वहाँ पे जो है वो तमाम अमला वहाँ पे मौजूद रहा। उन्होंने खुद भी दौरा किया, सूरत हाल का जायजा लिया, देखा कि कौन सी जगहों पे कहाँ कहाँ कोताही है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर एक नाला गुजरता है जो लई नाला कहलाता है, लियारी के इलाके से वो नाला गुजरता है। तो वहाँ पे वो कचरे की वहाँ पे शिकायत जो है वो मौसूल हुई थी, जिसकी वजह से जो है वो ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हुआ हुआ था। उसके बाद जो है मुर्तजा वहाब ने फौरी तौर पे जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो MD हैं बशीर चन्ना, उनको फौरी तौर पे वहाँ पे तलब किया। उसके बाद उनको हिदायत जारी की गई कि जो है फौरी तौर पे इस नाले को अभी इसी वक्त जो है वो क्लियर किया जाए, जिसके बाद हमने देखा कि 15 मिनट के अंदर जो है वो नाला क्लियर हुआ। अच्छा, तो कहने का मकसद तमाम चीजों को अगर आप तमाम चीजों को सामने रखें अपने, तो उसके अंदर यही मकसद है कि अगर काम करना चाहें तो बेहतर काम हो सकता है। हालांकि इतनी कोई तेज बारिश नहीं थी, लेकिन फिर भी शाहराहों पे पानी जमा हुआ। फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने मुख्तलिफ जगहों का विजिट किया, जैसे अहमद शेख इंग्लिस के, ताहा सलीम है सेंट्रल के, शबीउल हसन है। उन लोगों ने तमाम लोगों ने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का जो है वो मुआयना किया, चीज़ों की सूरत हाल का जायजा लिया, तमाम चीज़ों को जो है वो मैनेज बखूबी किया। उसके बाद जो है आज एक और हिदायत जारी की गई कि फौरी तौर पे जो है बरसात के बाद जो है वो जरासीम कश अद्वियात का जो है वो स्प्रे जो है वो मुहिम को तेज किया जाए।
हालांकि है। आगाज तो पहले ही कर दिया गया था मुर्तजा वहाब ने, लेकिन आज जो है वो दोबारा इस चीज की तंबीह की गई कि फौरी तौर पे जो है वो मशीनरी की जितनी जरूरत है उसको फौरी तौर पे हायर किया जाए। चाहे बाहर से वेंडर्स हायर करने पड़े तो आप उसको हायर करके ताकि जो है वो स्प्रे जो है वो किया जा सके, ताकि जो डेंगू का, क्योंकि पानी के सबब जो पानी जहाँ जिन जिन जगहों पे जमा हुआ था वहाँ पे डेंगू की अफजाइश में जो है वो इजाफा हो गया था। तो वो स्प्रे का भी आगाज आज दोबारा तंबीह कर दी गई है कि दोबारा जो है वो तेजी से जो है जारी किया जाए। फिर चीफ सेक्रेटरी जो है वो अफसरान के हमरा निकले, उन्होंने भी विजिट किया। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत भी इजलास हुआ, उनको बताया गया कि क्योंकि जिले इंतजामिया का एक अहम किरदार होता है बरसात के दौरान या बरसात के बाद जो है वो चीजों को टेकअप करने में, क्योंकि आधी मशीनरी जो है वो जिला इंतजामिया के पास होती है और आधी मशीनरी जो है बल्दियाती इंतजामिया के पास होती है। दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। बल्दियाती इंतजामिया के अंदर KMC, DMC, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आ जाता है, जबकि जिला इंतजामिया के अंदर में इंक्रोचमेंट के और जो आपके वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जो मशीनरी है वो जिला इंतजामिया के अंदर में आती है। तो तमाम मशीनरी जो है रोडों पे नजर आई। खुद जो है वो जो एडमिनिस्ट्रेटर तारिक, इसका मतलब कोई ऐसा इलाका नहीं है जो आप बता रहे हैं जिस तरह से, तो तमाम सूरत हाल काबू में थी, कहीं किसी इलाके के अंदर पानी नहीं भरा? देखें बिलाल, छोटी गलियां जो हैं जो छोटी, क्योंकि फोकस अभी जो किया जा रहा था इनकी तमाम अफसरान की जानिब से बड़ी शाहराहों के ऊपर फोकस किया जा रहा था। तमाम बड़ी शाहराएं जो है वो क्लियर करने के बाद जो है वो छोटी शाहराहों के ऊपर आया जाएगा। अब इशू ये है कि जो सिविल इंजीनियर्स हैं, इनके जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं वो जो क्योंकि रोड कारपेटिंग की 150 शाहराहों का जो बजट पास हुआ है उसके अंदर जो इसकी सारी चीजों इन नुकात जो है वो देखे जा रहे हैं कि छोटी शाहराहों को, जो छोटी गलियां हैं, छोटी शाहराएं वो ब्लॉकेज हो क्यों नहीं है। या तो लाइन की तब्दीली का मतलब, क्योंकि जो छोटी गलियां हैं, जो इलाकाई जो गलियां होती हैं उसके अंदर पानी जो है ना काफी हद तक जमा हो जाता है। मेन शारा तो जो है वो बना। तारिक, हमने तकरीबन कमो बेश 5 मूनसून के स्पेल थे जो कराची के अंदर रिपोर्ट किए, और उसके बाद आप अपनी टीम के साथ और दीगर जो हमारे रिपोर्टर्स हैं उनके साथ पूरे कराची के अंदर विजिट करते रहे, देखते रहे कहाँ कहाँ पानी मौजूद है, कहाँ कहाँ नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं। क्या इस वक्त पता लगाया जा सका है कि शुरू उस दिन से कहते रहे कि नाले साफ कर दिए गए हैं, चोकिंग पॉइंट्स क्लियर कर दिए गए हैं, कचरा नालों में से निकाल लिया गया है, नकासी आपका सिस्टम दुरुस्त कर दिया गया है, उसके बावजूद भी हमने देखा कि जो इलाके थे वो ज़ेरे आब है, जिसकी क्लैरिफिकेशन और जस्टिफिकेशन ये देते नजर आए चीफ एग्जीक्यूटिव कि समंदर के अंदर हाई टाइड है, इस वजह से नालों में से पानी वापस आ रहा है। तो इसमें पता चल सका कि वजह क्या थी कि क्यों जो आधा कराची वो डूबा हुआ था? देखिए बिलाल, मैं आपको बताऊं कि कुछ अर्सा कबल जो जेर सदारत इजलास हुआ था चीफ मिनिस्टर से, इनके तो जो DC KDA के हाथ में तमाम कमान जो है वो दे दी गई थी एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि शाहराहों की जो कम्प्लीटेशन है और फिर रेनोवेशन हैं सेवरेज सिस्टम को, क्योंकि DG KDA को एक टास्क अगर कहें कि आपका टास्क फोर्स का मैनेजर इंचार्ज बनाया गया तो वो ज्यादा मुनासिब होगा। तो उनके मातहत तमाम इदारे दे दिए गए थे कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड भी, आपकी सीवरेज बोर्ड का एक अहम किरदार होता है किसी भी मतलब ड्रेनेज सिस्टम के अंदर। सीवरेज बोर्ड एक अहम किरदार अदा करता है। लाइनों की जो चॉकिंग पॉइंट्स हैं वो सीवरेज बोर्ड के अफसरान बताते हैं, जो उनके सिविल इंजीनियर्स होते हैं, जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स होते हैं। वो तमाम चीजों को, क्योंकि शाहराई के लिए मैंने क्योंकि 3 या 4 रोज कबल मैंने आपके प्रोग्राम में बैठ के ये बात बोली थी कि अभी तक बहुत सारी जगहें ऐसी हैं कि जो है एग्जीक्यूटिव जो इनके चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो एक्सपीरियंस हैं, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं, उनको समझ नहीं आया कि सारे जो चॉकिंग पॉइंट्स हैं वो हैं किस जगह। क्योंकि इसके अंदर जो है वो तमाम इदारे जो है वो शामिल हैं, चाहे वो SBC हो, चाहे वो KDA हो, चाहे KBC हो, तमाम इदारे जो है वो शामिल है, क्योंकि वो ओवर पॉपुलेशन की वजह से जो है वही तमाम, क्योंकि 1997 के अंदर जो KDA की एक पाइप फैक्ट्री थी उसको बंद कर दिया गया था। जो कराची शहर के अंदर जितने भी पाइप डले हुए अंडरग्राउंड वो तमाम KDA से बन के आते थे। तो वो इस लिहाज से जो ड्रेनेज सिस्टम सेट हुआ वो 1997 के लिहाज से सेट हुआ है अभी तक यहाँ पे कराची के अंदर। अच्छा। अब उसको रेनोवेशन के काम करने के लिए काफी वक्त रिक्वायर्ड होता है। कुछ जगहों पे काम कर दिया गया है, बहुत सारी जगह ऐसी कराची की अगर मैं आपको बात अगर 100% में से निकालें तो 70% अभी रिमेनिंग है काम। 30% के ऊपर काम चल रहा है, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। 30% के ऊपर काम चल रहा है, 70% के ऊपर काम अभी तक शुरू हुआ ही नहीं। तो जब तक वो ड्रेनेज सिस्टम जो आपका जो नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं, जो चॉकिंग पॉइंट्स आ जाते हैं, जो नालों की क्लियरेंस नहीं होती, तो वो सारा इशू ये है कि वो उनको बैठ के एक दफा ये सारी चीजें ओवरथ्रू करनी पड़ेंगी कि किस जगह पे क्या इशू। बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे पहले पानी जमा होता था और इस बार पानी जमा नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, आज के दिन की अपडेट कीजिएगा, किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया तो पेश नहीं है? जैसे माजी में हमने देखा कहीं पर मोटरसाइकिल गड्ढे में गिर जाती थी, कहीं पर नाले के अंदर फैमिली बह गई थी, बड़े वाकयात रिपोर्ट हुए थे। आज तो ऐसा कोई नाखुशगवार वाकया खुदा न खासा रिपोर्ट तो नहीं हुआ?
देखिए बिलाल, आज जो है वो ऐसा कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं है। हाँ, अलबत्ता कि मैं आपको बताऊं कि लियारी के सरजानी का इलाका है जहाँ पे वो करण की जो एक वाकयात, क्योंकि उसकी अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी है कि वो आया कि करण की वजह से वो जाँ बहक हुआ, शख्स या किसी और बाइस जाँ बहक हुआ, तो वो एक गैर तस्दीक शुदा ये एक मामला है कि जो है वहाँ पे एक शख्स की जो है वो करंट लगने की वजह से, ऐसा कहा जा रहा है कि जहाँ से करंट लगने की वजह से वो जाँ बहक हुआ। तो अभी तक सिर्फ एक ही हलाकत अगर कहें कि आप एक ही जाँ बहक जो है वो रिपोर्ट हुआ है, तो उसके अलावा तो बाकी आज शहर भर में कोई भी जो है वो ना कोई जख्मी हालत में जो है किसी भी हॉस्पिटल लाया गया बरसात की वजह से, ना कोई जो है वो जाँ बहक शख्स जो है वो किसी भी हॉस्पिटल लेके आया जा सका। जबकि खुद जो है वो तमाम अगर आप कहें कि तमाम अफसरान जो है ऑन फील्ड थे, तो ये ज्यादा कहना मुनासिब होगा कि अफसरान जो है फील्ड में नजर आए, क्योंकि बरसात जो स्पेल गुजरा है उसके मुकाबले में बहुत कम स्पेल है। आज जो सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई वो 46 मिलीलीटर जो है बारिश रिकॉर्ड की गई, क्योंकि इससे कबल जो बरसात होती थी वो 300 मिलीमीटर हुई थी, 300 मिलीलीटर हुई थी, फिर 400 मिलीलीटर हुई थी। तो एवरेज अगर लगाएं तो कराची शहर के अंदर 1100 मिलीलीटर बारिश हुई है। तो आज की जो बरसात है तो वो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर अगर कह ले तो ज्यादा मुनासिब होगा, छोटा सा ट्रेलर था वो। उसके बाद जो है अब इन लोगों ने काम करना है, शाहराव की जो कम्युनिकेशन का काम है वो ये 17 से जो है वो एक नेक्स्ट जो है सेक्शन जाहिर की जा रही है कि बरसात जो है वो तेज होगी काफी, तो उससे कबल जो है वो तमाम काम जो है वो कंप्लीट करना। जी अच्छा, जो इस वक्त बारिश रिपोर्ट की गई है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुख्तलिफ मिलीमीटर है, एवरेज अगर बात की जाए तो 25 मिलीमीटर बारिश रिपोर्ट की गई है और एक्सपेक्टेशन से एक दिन पहले ही बारिश आज हो गई। महकमे मौसमियात की जानिब से एक दिन बाद का कहा गया था। पहले ही सूरत हाल सूरत जो है वो बदतरीन है, ख़ासतौर पे इंटीरियर की अगर बात की जाए तो इस वक्त सूरत हाल और कशीदा तो नहीं हुई, कोई अलर्ट जारी किया गया है इदारों की जानिब से? देखिए बिलाल, अभी तक कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया, क्यों मैं आपको बताऊं कि आज जो है वो क्योंकि आंधी जो है वो पहले आई थी, आंधी के बायस जो है वो तमाम जो एडवर्टाइजमेंट डायरेक्टर्स हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने एक अलर्ट नोटिफिकेशन जारी किए गए है कि तमाम जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज हैं वो बड़े जो बिलबोर्ड्स हैं वो फौरी तौर पे हटा दें, ताकि जो है वो किसी भी किस्म का जानी और माली नुकसान से बचा जा सके। आज तक इस हद तक जो है वो सिर्फ ये नोटिफिकेशन पास आउट हुआ है कि जो एडवर्टाइजमेंट डायरेक्टर्स की जानिब से जो तमाम डिस्ट्रिक्ट हैं। जी ठीक है, अभी मजीद क्या प्रिपरेशंस की गई हैं अगर ये मानसून का स्पेल और चलता है कराची के अंदर? देखिए फिलहाल एक्सपेक्टेशन अफसरान की जानिब से काम किए जा रहे हैं। आज भी ब्रीफिंग दी गई तमाम अफसरान को, चाहे वो कमिश्नर कराची हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर कराची हो, उनको ब्रीफिंग दी गई कि तमाम हालात जो हैं वो अगर बारिश तेज भी होती है तो वो जो है हालात अंडर कंट्रोल रखे जा सकते हैं। आज देखने में भी यह है कि अगर अफसरान और अगर जो ये अहदेदारान हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अगर वो लोग काम करना चाहें तो जो काम आप सालों में नहीं कर सकते वो 10 से 15 मिनट में काम हो सकता अच्छा, है। आपने ये जुमला दूसरी दफा रिपीट किया कि अगर वो काम करना चाहें तो चंद सेकंड्स के अंदर, चंद मिनट्स के अंदर भी काम कर सकते हैं। क्या काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देखें बिलाल, अभी तक क्योंकि हमने आज जो देखा, आज काम होता हुआ नजर आया हमें। आज क्योंकि जो आप अंदरून सिंध के हालात देख रहे हैं, आधी से ज्यादा मशीनरी जो सिंध की जो कराची के अंदर मौजूद थी वो अंदरून सिंध मुंतकिल कर दी गई है, वहां पे लगाती आपके काम जारी है। लेकिन आधी मशीनरी के साथ भी आज काफी बेहतर काम होता हुआ नजर आया। आज दौरे करे हैं तमाम अफसरान ने, क्योंकि हमने देखा था कि पिछली बार जो मुर्तजा वहाब जो वो अकेले दौरा करते थे, उनके साथ कोई अफसरान नहीं होते थे, वो बाद में हिदायत जारी होती थी, फिर उनको तलब किया जाता था ऑफिस में, तो वो काम काफी डिले हो जाता था। आज की एक्शन मतलब कहें कि बहुत अच्छा एक्शन हुआ कि फौरी तौर पे जो है जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को फौरी तौर पे जो है वो क्या जो पॉइंट है जहाँ पे चॉकिंग पॉइंट थे वहां पे बुलाया गया, उनको मशीनरी के साथ बुलाया गया और मशीनरी के साथ जो है वो 15 से 20 मिनट मैक्सिमम, मैं आपको कहूँ कि 20 मिनट के अंदर वो नाला जो है वो क्लियर कर दिया गया था। जो अतराफ की सड़कों पे जो पानी जमा हुआ था वो फौरी तौर पे, मतलब अगर 10 मिनट अगर उसको टाइम से नकासी के लिए तो 10 मिनट में पानी स्याह से क्लियर हो गया था। ठीक तो है, कहने का मकसद ये कि अगर तमाम इदारे एक पेज पे होके काम करेंगे तो जो लोग शाहराओं के ऊपर जख्मी होते हैं, जो हलाकतें होती हैं, जो जाँ बहक होते हैं अफराद, जिन लोग जो गाड़ियों में फंसे होते हैं, ट्रैफिक जाम के इश्यूज होते हैं, तो वो तमाम मसाइल से हम बच सकते हैं अगर तमाम इदारे एक पेज पे होते हैं। चलें, ठीक है। क्योंकि
ओके, बहुत शुक्रिया तारिक काज़मी हमारे साथ मौजूद थे और तमाम सूरत से आगाह करते नज़र आ रहे थे। अगर इदारे काम करना चाहें तो काम कर सकते हैं और आज सड़कों पर इदारे नज़र आए और ख़ास तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब भी उनके साथ नज़र आए। देखना यह है जो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मसला है उस पर सिंध हुकूमत कितनी जो है वो एक्टिव नज़र आती है और संजीदगी का इजहार करती नज़र आती है, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि नालों को साफ़ किया जाता है लेकिन फिर भी कराची के कुछ इलाके ऐसे हैं जो ज़ेरेआब आ जाते हैं, घरों में पानी भर जाता है, सड़कें ज़ेरेआब होती हैं, इलाकों में पानी भरा होता है, जिसकी वजह से जो बीमारियां हैं वो जन्म लेती नज़र आ रही हैं। और अगला सेगमेंट भी ब्रेक के बाद उन बीमारियों पर ही है और ख़ास तौर पर जो मच्छरों की अफजाइश हो रही है जहाँ पर पानी खड़ा हुआ है वो मच्छर हैं डेंगी के। तो डेंगी इस वक्त खतरनाक हद तक बढ़ता जा रहा है, डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे एक वक्फे के बाद।